नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। आप लोगों का स्वागत है अपराध की कहानी के हमारे इस एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग सुरक्षित होंगे और सुखी होंगे। मेरी तरफ से आप सबको मंगल कामनाएं। आज मैं जो आपके बीच में कहानी लेकर आया हूँ वह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले से है। सोनभद्र ज़िले में एक थाना पड़ता है चोपन। इसी चोपन थाने में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था विश्राम। विश्राम की शादी कुछ समय पहले हो गई थी। उसकी पत्नी का नाम सुनीता था। सुनीता शादी होने के बाद से सदैव जो है पति विश्राम के शराब पीने से पर आपत्ति जताती थी। पति विश्राम जो है काफ़ी शराब पीता था, तो इसी शराब पीने की वजह से दोनों में अक्सर लड़ाइयाँ हो जाया करती थी। तो बराबर इन दोनों में लड़ाई होती रहती थी। इसका कोई हल नहीं निकल रहा था और जब भी वो मना करती तो ये मानता नहीं था। और जो भी कमाई होती थी मजदूरी से तो यह उड़ा देता था दारू पी करके, और पैसा न देने पर मारपीट कर लेता था। इसी बीच एक गैर मर्द की एंट्री होती है इनके जीवन में, जो सुनीता का बहुत ख्याल रखता है। जाहिर सी बात है, कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका का तो ख्याल रखेगा ही। बहुत ख्याल रखता था। तो इन लोगों का मिलना जुलना अक्सर बाहर हुआ करता था। घर में तो ये दोनों लोग काफ़ी ईमानदार थे, लेकिन बाहर जब इन लोगों का मिलना जुलना होता था तो विश्राम तो नहीं, लेकिन विश्राम के गांव के लोग अक्सर जो है विश्राम से कहने लगे कि तुम्हारी पत्नी किसी और आदमी से मिलने के लिए खेत में जाती है। तो विश्राम कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब उसकी पत्नी आई तो अपनी पत्नी से कहने लगा कि ये क्या हो रहा है। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि कहीं कुछ बात नहीं है, ये सब लोग जो है हमको बदनाम करने के लिए कैसे कह रहे हैं। उसने स्वीकार नहीं किया, लेकिन तब ये जो है विश्राम जो है इनकी रेकी करने लगा, पता लगाने लगा कि आखिर वह व्यक्ति कौन है। और एक बार इन दोनों लोगों को, सुनीता को और उसके प्रेमी को, इसने पकड़ लिया। तो घर आने पर घर ले आकर के बहुत मारा पीटा। उसका प्रेमी तो भाग गया, लेकिन सुनीता की बहुत पिटाई हो गई। पिटाई होने के बाद सुनीता ने सोचा कि क्यों न इस संबंध को बनाए रखा जाए। उसको इस संबंध को समाप्त नहीं करना था। सुनीता समाप्त नहीं करना चाहती थी और इधर विश्राम जो है इसको रोक देना चाहता था। लेकिन एक दिन घर पर रहता है विश्राम, तो देखता है कि सुनीता नहीं है। तो सुनीता का पता करने के लिए खोजने चला जाता है। तो शाम का वक्त था, करीब 7 बज रहा था। कुल्हाड़ी लेकर यह खोज रहा था। खोजते खोजते वह खेत में मिल गई। जब खेत में मिल गई तो ये कह रहा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो उसने कहा कि वो कुछ बोल नहीं पाई। तब तक इसने जो है कुल्हाड़ी से वार करना शुरू कर दिया, और उसको जब 1-2 कुल्हाड़ी लगी तभी वो बहुत ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी। गांव तक उसकी आवाज़ आई। लोग गांव से दौड़े दौड़े गए, लेकिन तब तक सुनीता मर चुकी थी।
सुनीता के मृत्यु के बाद गांव वाले इसको भी दबोच लेते हैं, पकड़ लेते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस पहुंचती है और सुनीता के डेड बॉडी का पंचनामा करवा करके उसको तुरंत जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आती है कि इस महिला की मौत जो है धारदार हथियार के से काटे जाने की वजह से हुई है। अत्यधिक खून इसके शरीर से निकल गया, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई है। अंत में विश्राम को पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देती है और पूरा कबूलनामा यह करता है कि मैंने ही अपनी पत्नी का हत्या किया है, और वह अपनी पत्नी की हत्या करने के जुर्म में फ़िलहाल जेल में चला गया। यह घटना एकदम ताज़ा है। 19 जून 2024 को उसने हत्या किया था। अब सोचिए किस कदर जो है रिश्ते खराब हो रहे हैं, और सिर्फ कोई न कोई कारण हो रहा है। इन कारणों को आप लोगों को देखना होगा, इनको अपने परिवार से दूर करना होगा। ठीक है, तो ये आज का जो समाचार था मैंने आपको बताया। इसी के साथ आपको वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी के बाद मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।